हे गाइस, आइए डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं सब्स्टिट्यूशन यूज करके। मैं स्टार्ट करूंगा एक एग्जांपल से, फिर बहुत ही इजी 1 मार्क के क्वेश्चंस करेंगे, एक थोड़ा सा इजी 4 मार्क का क्वेश्चन, और फिर एंड में जो 3 क्वेश्चन है उन्हें बिल्कुल मिस ना करना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके पास्ट ईयर पेपर से आए हुए हैं। मैं हूं दवनीत और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमें ये इंटीग्रेशन निकालना है, तो देखो अगर ये नंबर नहीं होते तो फिर मुझे पता है कैसे करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी एज्यूम कर लो, 2x dx होगा dt, तो ये आ जाएगा मेरा 3/2 टी स्क्वायर dt का इंटीग्रल, है ना। लेकिन यहाँ पे लिमिट्स है, तो जब भी ऐसे लिमिट्स हो और हमें सब्स्टिट्यूशन करना हो तो उसमें एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है। क्या? सबसे पहले तो हम अज्यूम क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर टी को अज्यूम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी dt होगा 2x dx, यानी dt/2 होगा x dx के इक्वल। तो मेरी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रल x dx को लिखता हूँ dt/2, तो ये आ जाएगा 3/2, बाहर लिख देता हूँ 3/2, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा टी का स्क्वायर dt। अब ये जो लिमिट्स है ना, जो ये वाली लिमिट है, यहाँ पे x से इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये जो लिमिट्स है, मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ये है x की लिमिट, यानी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो जो अब नई लिमिट आएगी ना, उसमें t इक्वल टू आएगा, क्योंकि अब आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो t से कर रहे हो, x से नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब t से लिमिट का क्या मतलब, देखो हमें पता है t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो अगर मैं एक टेबल बनाऊं जहां पे ये x हो ये t हो, तो कुछ अच्छा से टेबल बनाए थे। तो जब x की वैल्यू 0 है, यानी इस वाले केस में, तो t की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर प्लस 1 1, है ना। ऐसे ही जब x की वैल्यू 3 है, तो t की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो जब x 0 से 3 में है, तो t कहाँ से है, 1 से लेके 10 तक है, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 1 से लेके 10। एक्चुअली हम यहाँ पे t इक्वल नहीं यूज करते, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इसको 3/2 बाहर 1 से 10 टी स्क्वायर dt। इसमें आपको ये फायदा हुआ कि जब वैसे इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन में पहले निकाल लेता हूँ t से, फिर वैल्यू पुट करता हूँ t की दोबारा एक्स प्लस 1। इसमें ये काम नहीं करना पड़ेगा आपको, इसमें मुझे t की वैल्यू ही निकालनी है और फिर सॉल्व कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। बस यही होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से कैसे निकालते हैं डेफिनेट इंटीग्रल, ओके करते हैं ऐसे। तो सबसे पहले तो t को एक्स प्लस 1 लिया, तो dt आया 2x dx। अब x की वैल्यू 0 पे t क्या आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 1 1, ऐसे ही 3 पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10। तो जब x जाता है 0 से 3, तो t जाता है 1 से 10। तो मेरा जो इंटीग्रेशन है 0 से 3 वो हो जाएगा 1 से 10, और बाकी जो अंदर की चीज़ थी उसमें t रिप्लेस कर दो, तो 3/2 टी स्क्वायर। अब तो आसान है, मुझे पता है 3/2 t³/3। अब या तो आप 3 बाहर निकालो या ऐसे ही रहने दो, आप ये कर लो, वैल्यूज पुट करो, 10 का क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3। पहली बात तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का क्यूब माइनस 1 होगा 999, यानी 1000 माइनस 1 999 डिवाइड बाई 2, तो आंसर ये आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। अब करते हैं हमारे कुछ स्पेशल टीचू क्वेश्चंस। मैं स्टार्ट करता हूं एक 1 मार्क के क्वेश्चन से। यहां पे हमें ये इंटीग्रेशन निकालनी है। मुझे दिख रहा है e की पावर साइन x है और बाहर cos x dx है, तो मुझे डेफिनेटली t को साइन x पुट करना पड़ेगा, तो dt आएगा cos x dx।
है ना। अब मेरा टेबल बनाऊँ मैं दोबारा, तो अगर दोबारा x और t का टेबल बनाऊँ तो x की वैल्यू 0 पे, t होगा साइन 0, साइन 0 होता है 0, x की वैल्यू पाई बाय 2 पे, पाई बाय 2 पे, t होगा साइन पाई बाय 2 यानी 1। तो यानी मेरा जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा अब 0 से 1, ये cos x dx हो जाएगा dt, और ये e की पावर साइन x हो जाएगा e की पावर t। बस बात खत्म, इतना ही आसान था, बस हो गया। तो लिख लेता हूँ इसको, तो ये कुछ ऐसे, तो जहाँ पे x 0 से पाई बाय 2, t 0 से 1, तो ये इंटीग्रल ये आ गया, e की पावर t का इंटीग्रल e की पावर t ही होगा। तो अब पुट करता हूँ e की पावर t की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 0, तो e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 1 होगा e की पावर 0 होगा 1, तो ये आएगा e की पावर e माइनस 1। एक चीज़ मिस ना करना है इसमें, अगर उल्टा होता यानी इंटीग्रल साइन एक्स ई की पावर कॉस एक्स डी एक्स, अगर ऐसा इंटीग्रल होता जबकि सेम होता सब कुछ, तो उस केस में ना एक इशू आ सकता है, जो कि है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स लिख दो, माइनस साइन एक्स ना लिखो, तो उसमें प्लस माइनस से गड़बड़ हो जाएगा, तो उस चीज़ को ध्यान रखना। ओके, ऐसे ही एक और 1 मार्क का क्वेश्चन करते हैं। यहां पे ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए ना मैं इस ई 1 बाय ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स है, तो इसे लिखता हूँ 1 बाय ई की पावर एक्स प्लस 1 बाय ई की पावर एक्स, कुछ ऐसे। एलसीएम लूँ तो ये आएगा 1 डिवाइड बाय ई की पावर 2x प्लस 1 डिवाइड बाय ई की पावर x, यानी ई की पावर x बाय ई की पावर 2x प्लस 1, है ना। अब मुझे पता है अगर मैं t को लूँ e की पावर x तो dt होगा e की पावर x dx, फिर काम हो जाएगा। तो करते हैं, t को लूँगा तो dt e की पावर x dx। अब अगेन टेबल बनाता हूँ x और t का, x 0 होगा तो t होगा e की पावर 0 यानी 1, और जब x 1 होगा तो t होगा e की पावर 1 यानी e, है ना। तो x जब 0 से 1 है तो t है 1 से e, तो जो मेरा इंटीग्रल है वो हो जाएगा 1 से e, और यहाँ पे e की पावर 2x होगा मेरा, e की पावर x का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, तो 1 प्लस t का स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस t का स्क्वायर ये होता है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a फॉर्मूले से इंटीग्रल, और a की वैल्यू 1 है तो ये आएगा tan इनवर्स x, तो यहाँ पे आएगा tan इनवर्स t। अब t की वैल्यू e और 1 पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे, tan इनवर्स 1 ये मुझे पता है पाई बाय 4 होता है, तो पुट कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसे आ गया। वैसे क्वेश्चंस में ध्यान दे देना कि x की वैल्यू कहीं पे गिवन है कि कहाँ से कहाँ हो सकती है। वैसे आप ये डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो फिर भी क्वेश्चन में देख लेना कुछ ऐसा तो नहीं लिखा कि x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है या 0 से पाई बाय 4 के बीच में है, ऐसा कुछ। ठीक है, ओके। 1 मार्क वाले इजी क्वेश्चंस तो हो गए, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। यहाँ पे भी मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, साइन थीटा को t पुट करोगे, t को साइन थीटा पुट करोगे तो dt होगा कॉस थीटा डी थीटा, तो मेरा ये बन जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी, है ना, dt। और बस लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से पाई बाय 2 है तो t की होगा साइन 0 यानी 0 और साइन पाई बाय 2 यानी 1, तो मेरा ये आ जाएगा। तो इसे कर लेते हैं, तो ये 0 से 1, 0 से 0 और t से 1, तो x की वैल्यू ये, तो मेरी लिमिट ये हो गई 0 से 1 नई लिमिट, और सब्स्टिट्यूशन में पुट करूँगा इसको तो मेरा निकल के कुछ ऐसे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने ये वाला क्वेश्चन इसीलिए डाला है ताकि आपको याद रहे कि कैसे करते हैं इसे सॉल्व। अगर आपको याद हो तो इसे हम सॉल्व करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, तो इसे लिखता हूँ 1 बाय 1 प्लस टी को 1 बाय 1 प्लस टी 2 प्लस टी को 2 प्लस टी a बाय 1 प्लस टी
प्लस बी बाई टू प्लस टी के इक्वल। ठीक है, कुछ ऐसे। फिर मैं लेता हूँ एलसीएम, तो ये आएगा 1 बाय जो मेरा पूरा ब्रैकेट है वो, और यहाँ पे आएगा ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी, और यहाँ पे सेम पूरा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए तो मेरा है यहाँ पे ए 2 प्लस टी प्लस बी 1 प्लस टी इक्वल टू 1। अगर मैं टी की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू ए इंटू 2 माइनस टी 1, और ये बी पूरा गायब, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, है ना। ऐसे ही अगर t की वैल्यू -2 पुट करता हूँ तो ये आएगा 1 इक्वल टू ए पूरा गायब, और -2 पुट करा तो ये आएगा -2 प्लस 1 -1, तो माइनस बी के इक्वल b आएगा -1। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 आती है। ठीक है, तो बस यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये कुछ ऐसे। अब देखो ये क्या होगा मेरा, log mod 1 प्लस टी, ये होगा माइनस log mod 2 प्लस टी। log ए माइनस log बी क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 1 प्लस टी डिवाइड बाई 2 प्लस टी हो जाएगा, कुछ ऐसे। वैसे यहाँ पे मॉड्यूलस आना चाहिए था, और यहाँ पे भी वैसे मैंने मॉड्यूलस इंक्लूड नहीं करा, और मेरा आंसर भी गलत नहीं है। ऐसा क्यों, मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। यानी मैंने यहाँ पे मॉड्यूलस नहीं लिखा, पर मैं लिखना जरूरी भी नहीं था मेरा, क्यों, मुझे कमेंट करके बताओ। ओके, अच्छा एक हिंट दे देता हूँ, डेफिनेट इंटीग्रल में मेरा जरूरी नहीं है लिखना, पर अगर इनडेफिनेट होता जरूरी होता कि मैं मॉड्यूलस लिखूँ। चलो आप कमेंट कर दो यार, कर देना यार प्लीज़ कमेंट। ओके, पीछे ही बढ़ गया हूँ वैसे। ओके, तो टी की वैल्यू 1 और फिर टी की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये कुछ ऐसे। अगेन log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए बाई बी, log ए बाई बी, तो ये होगा log 2/3 डिवाइड बाई 1/2, यानी मल्टीप्लाइड बाई 2/1, तो ये आएगा log 4/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो गया। अब एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पे मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन करना है, पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये तो पता ही नहीं है ना, क्योंकि डायरेक्टली समझ नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन और जो बाकी 2 क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना। ओके, अब देखो, अब मेरे पास sin x प्लस कॉस एक्स न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में sin 2x है, तो मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूं। मुझे पता है सब्स्टिट्यूशन यूज होगा क्योंकि वीडियो सब्स्टिट्यूशन की है ना, पर कैसे, क्यों। देखो जब भी ऐसे sin 2x आता है ना, इसको अपना कुछ अच्छी सी फॉर्म में लिखना, जैसे कि क्या, आप अगर मुझे पता है अगर sin x प्लस कॉस एक्स, या मैं प्लस नहीं लेता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ कॉस एक्स, नहीं sin x माइनस कॉस एक्स लेता हूँ। ठीक है, और अगर इसका स्क्वायर करूँ तो ये क्या आता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा 1, 2 साइन एक्स कॉस एक्स होगा साइन 2x। आपको दिख रहा है कुछ आ गया, साइन 2x का फॉर्मूला आ गया मेरा, सॉरी 2 साइन 2x नहीं होगा, सिर्फ साइन 2x होगा। तो साइन 2x आ गया मेरा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। पर आप पूछोगे अब इसका यूज क्या है, यूज है, बिल्कुल है। देखो सबसे पहली बात तो मैंने यहां पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिया, मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी ले सकता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स भी ले सकता हूँ, आंसर सेम ही आएगा, यानी फॉर्मूला सेम ही आएगा। पर मैंने ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इसलिए लिया क्योंकि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँ, यानी अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करूँ तो साइन एक्स का होता है डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा प्लस साइन एक्स, है ना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यूज करा।
ताकि मैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स यानी इस वाली वैल्यू को टी अज्यूम कर लूँ, तो ये आ जाएगा, इसका डी टी आ जाएगा, तो डी टी होगा ये, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में साइन 2x को पहले मैं ये पुट करता हूँ, फिर मैं t की वैल्यू साइन x माइनस कॉस एक्स पुट करता हूँ, dt की वैल्यू ये पुट करता हूँ, फिर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इतना आगे नहीं बढ़ते, एक एक करके चलते हैं, लिख लेते हैं इसको। तो हमें पता है साइन x माइनस कॉस एक्स ये होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला ये, तो मेरा यहाँ पे इस अच्छी सी इक्वेशन को मैंने ये बना दिया। अब मैं t को मानता हूँ साइन x माइनस कॉस एक्स, तो dt आएगा मेरा ये, तो मेरा पूरा न्यूमरेटर बन जाएगा dt, डिनोमिनेटर में ये t रिप्लेस हो जाएगा। बस एक इशू है, उसको ध्यान रखना कि आपकी जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज होंगी? x की वैल्यू 0 पे t आएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 तो 0 होता है, कॉस 0 होता है 1, तो ये आएगा 0 माइनस 1 माइनस 1। और x की वैल्यू पाई बाय 4 पे साइन पाई बाय 4 कॉस पाई बाय 4 दोनों 1/√2 होते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा 0। तो मेरी जो लिमिट्स होगी अब वो 0 से पाई बाय 4 की जगह होगी -1 से 0, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना। तो व्हेन x वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस, t वेरीज फ्रॉम -1 टू 0। तो यहाँ पे मेरा ये आ गया -1 से 0 और इसकी वैल्यू t पुट करी। अब देखो ये आ गया 25 माइनस 16 टी स्क्वायर, 16 को कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा 25 बाई 16 माइनस टी स्क्वायर, यानी 5/4 माइनस 5/4 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये होता था dx, log x माइनस log a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स यही होता था। अच्छा 1/2a भी मल्टीप्लाई होता था, 1/2a log a माइनस 1/2a log a माइनस एक्स a प्लस एक्स। तो बस वैल्यू पुट करता हूँ तो ये कुछ ऐसे, और यहाँ पे मैंने फिर वैल्यू पुट करी। अच्छा ये देखो 2 इंटू 5/4 1/2 इंटू 5/4 इंटू 1/16, ठीक है। तो 1/16 इंटू 2 इंटू 5 और ऊपर 4, तो ये आएगा 1/8 इंटू 5 1/40, ठीक है। बाहर तो ये आएगा, अंदर आप 0 और -1 पुट करके देखना, 0 पुट करोगे तो ये 5/4 आ जाएगा, -1 पुट करोगे तो ये 1/4, ये 9/4 1/9, ये मेरा log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, log 1 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा log 1/9, ठीक है, माइनस log 1/9। अब log 1/9 भी होगा log 1 माइनस log 9, log 1 अगेन 0, तो ये आएगा माइनस log 9, और माइनस एक आगे पहले ही था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा log 9 सिर्फ, और 1/40 आगे मल्टीप्लाई। ओके, अच्छा था। ओके, ये थोड़ा सा और अच्छा है उससे। यहाँ पे ये सॉल्व करना है। सबसे पहले तो जब भी ऐसे tan और cot गिवन हो ना, तो पहले उसको sin cos में कन्वर्ट कर लो, एलसीएम ले लो। तो देखो ये आएगा sin x प्लस cos x, और डिनोमिनेटर में है रूट cos x sin x। अभी बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो जब भी न्यूमरेटर में sin x प्लस cos x आ जाए या sin x माइनस cos x आ जाए, तो आप अज्यूम कर लेना कि डिनोमिनेटर में मुझे sin 2x चाहिए किसी ना किसी तरीके से, उसके बाद सॉल्व होगा, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा वो मैं बताता हूँ अभी। तो पहले बात तो ये cos x sin x में मैं अगर √2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये, तो √2 मल्टीप्लाई करा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करा तो √2 मल्टीप्लाई, तो ये आएगा sin x cos x, ठीक है। ये बिल्कुल ठीक करा ना, √2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो √2 मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो मेरा डिनोमिनेटर में आ गया √2 ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में sin 2x का रूट, ठीक है। ये लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, ये आ जाएगा sin 2x का रूट। ओके, अब यहाँ पे बात इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब sin 2x के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ cos नहीं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ sin x
माइनस कॉस एक्स के होल स्क्वायर को निकालता हूँ पहले। तो ये क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस साइन। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होगा 1, 2 कॉस थीटा साइन थीटा होगा साइन 2 थीटा यानी साइन 2x। तो इससे मेरा साइन 2x आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। सेम चीज जो हमने अभी करी थी, ठीक है। और मैंने ये अज्यूम ही क्यों करा, मैंने ये इसलिए अज्यूम करा क्योंकि मैं साइन 2x को पहले तो ये लिखता हूँ 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर मैं t को अज्यूम करता हूँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसका लॉजिक ये है कि अगर dt निकालूं तो dt आएगा कॉस एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस एक और ऊपर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स dx। तो dt आ जाएगा मेरा पूरा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट, क्योंकि रूट साइन एक्स है तो 1 माइनस टी स्क्वायर, रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो t को मैंने एज्यूम करा ये, फिर मेरी जो लिमिट है x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो साइन 0 0 कॉस 0 माइनस 1, सॉरी कॉस 0 1 तो माइनस कॉस 0 माइनस 1 होगा। पाई बाई 2 पुट करोगे तो साइन पाई बाई 2 1 होगा और कॉस पाई बाई 2 0, तो ये आएगा -1 से 1, ठीक है। तो मेरा -1 से 1 बाई रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये मेरा साइन इनवर्स टी होता है, तो साइन इनवर्स टी। और साइन इनवर्स में कभी भी कुछ मल्टीप्लाई आगे नहीं होता है, 1 बाई ए 1 बाई 2 ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसका ध्यान रखना, फॉर्मूले याद करके जाना। ओके, तो बस वैल्यू पुट कर दो। साइन इनवर्स 1, साइन 1 होता है पाई बाई 2 में, तो साइन इनवर्स 1 होगा पाई बाई 2। साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो ये आएगा माइनस साइन इनवर्स 1, यानी माइनस साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाई 2 तो माइनस पाई बाई 2, और आगे माइनस का साइन है तो प्लस पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी ये आएगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ठीक है। यानी पाई और आगे रूट 2 तो रूट 2 पाई, ठीक है। तो आंसर ये आ गया मेरा। अब एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये वाला ना दिख कॉम्प्लिकेटेड रहा है पर इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, क्योंकि मुझे बस सब्स्टिट्यूशन निकालने की, सब्स्टिट्यूशन क्या होगी उसके बाद हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं साइन 2x को लिखूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना। अब देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को t मान लूँ तो dt होगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। तो मुझे पता चल गया कि डिफरेंस मेरा सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, t होगा साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले तो इस साइन 4x को लिखता हूँ साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और इस कॉस 4 को लिखता हूँ कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर कॉस स्क्वायर को लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो वही करते हैं, t को साइन स्क्वायर एक्स मानता हूँ तो dt ये। अब x मेरा जा रहा है 0 से पाई बाई 4, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो t आएगा साइन स्क्वायर 0 यानी 0, और पाई बाई 4 पुट करूंगा तो साइन स्क्वायर पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर होगा 1 बाई 2। तो t जा रहा है 0 से 1 बाई 2, ठीक है, जब x जा रहा है 0 से पाई बाई 4। तो मेरा यहाँ पे ये इक्वेशन बन के आ जाएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ऐसी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन तो आसान था, तो फिर ये क्यों करवाया आपने क्वेश्चन सर? गुड क्वेश्चन। ये इसलिए करवाया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि आपको आनी चाहिए, और क्योंकि आपने इतना सब कुछ पढ़ा है तो सारी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए तभी होगा। और कंसेप्ट क्लियर होगा मतलब देखो, जब ओपन करोगे ना ये, तो मेरा यहाँ पे ये इंटीग्रल आएगा। अगर आपको इसके बाद इंटीग्रल निकालना नहीं आता तो सारी मेहनत खत्म। और ये पास्ट ईयर पेपर में आया हुआ है, बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए इस केस में, यार जब भी ऐसे डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ना, तो उसको पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में डालते हैं, ठीक है। उसके लिए पहले तो मैं 2 कॉमन लेता हूँ, क्योंकि टी स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाइड नहीं होना चाहिए। तो मेरी इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। टी स्क्वायर माइनस टी है,
यानी टी स्क्वायर माइनस टी का मतलब टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 इंटू टी है ना। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस 1/2 के होल स्क्वायर से ऐड करता हूँ और 1/2 के होल स्क्वायर से सबट्रैक्ट करता हूँ, और एक 1/2 तो पहले से ही है तो 1/2 पहले से ही। ये पूरा बन जाएगा मेरा t माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा -1/4 प्लस 1/2 यानी +1/4 प्लस 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसे, ये 1/4 यानी 1/2 का होल स्क्वायर, 1/x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, x² प्लस a² होता है tan इनवर्स, लेकिन वो होता है 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो a की वैल्यू 1/2 है, ध्यान रखना। तो ये 2 1/2 यहाँ पे कैंसिल, और मैंने यहाँ पे एलसीएम नहीं लिया है, इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर मैं 1/2 पुट करूँगा ना तो बहुत ही ईजी आंसर आ जाएगा। कैसे? 1/2 पुट करता हूँ तो 1/2 माइनस 1/2, ये पूरा 0, tan इनवर्स 0 होता है 0, तो ये पूरी चीज़ 0 हो गई, और यहाँ पे आएगा tan इनवर्स -1। ठीक है, tan इनवर्स -1 ये होगा माइनस tan इनवर्स 1, माइनस tan इनवर्स 1 होगा -π/2, और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा π/2 ना, π/4 सॉरी, तो ये आएगा π/4। ठीक है, तो हो गया हमारा सॉल्व। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज 7.10, आपका चैप्टर 7 क्लास 12 इंटीग्रेशन से, एनसीईआरटी से। लेकिन यार ये एनसीईआरटी से ना करना, टी2 पे कंसेप्ट वाइज में सारे सॉल्यूशंस गिवन हैं, एग्जांपल्स मिसलेनियस और एक्सरसाइज के, और इजी से डिफिकल्ट ऑर्डर भी करे हैं, और इम्पॉर्टेंट भी मार्क करे हुए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, और जितना शेयर हो सके उतना शेयर करना। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के, और उनका बस डेरिवेशन देखेंगे, और एक लास्ट वीडियो में हम जो डेफिनेट इंटीग्रल्स है उसकी प्रॉपर्टी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये हमारी इंटीग्रेशन क्लास 12 की प्लेलिस्ट है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना, चलो, और लाइक कर देना यार। चलो, सी यू गाइस।